औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, शाहिद राठौर का सलाम कबूल कीजिए। 1831 ईस्वी में अमेरिका का एक शख्स तजारत करता है, लेकिन वो तजारत में बुरी तरह नाकाम हो जाता है। 1832 ईस्वी में उसने मुल्की सियासत में हिस्सा लिया, लेकिन वहाँ पर भी उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। 1834 ईस्वी में दोबारा उसने कारोबार शुरू किया, लेकिन इस बार भी उसको नाकामी का सामना करना पड़ा और उसका कारोबार फ्लॉप हो गया। 1841 ईस्वी में उसके असाब जवाब दे चुके थे। 1843 ईस्वी में उसने दोबारा से सियासत के मैदान में कदम रखा और इस बार उसको यकीन था कि उसकी पार्टी कांग्रेस उसको मेंबरशिप के लिए ज़रूर नामज़द करेगी, लेकिन आखिरी वक्त में उसकी उम्मीदें दम तोड़ गईं कि जब उम्मीदवारों की लिस्ट शाया की गई तो उसमें उसका नाम शामिल नहीं था। 1855 ईस्वी में उसको पहली मरतबा मौका मिला कि वो सेनेट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो, लेकिन वो इलेक्शन हार गया। 1858 ईस्वी में दोबारा से वो सेनेट के लिए इलेक्शन लड़ा और दोबारा से वो इलेक्शन हार गया। ख़वातीन व हज़रात, वो बार बार हारने वाला, वो बार बार शिकस्त खाने वाला शख्स इब्राहिम लिंकन था, जो 1860 ईस्वी में अमेरिका का सदर नामज़द हुआ और फिर उसने अमेरिका को तरक्की की उस राह पर गामज़न कर दिया कि जिसको तय करते हुए आज कई सदियों से अमेरिका दुनिया पर राज कर रहा है और मौजूदा अमेरिका का इब्राहिम लिंकन को महमार तस्वर किया जाता है। इब्राहिम लिंकन को अमेरिका की सियासी और कौमी तारीख़ में इतना मुअज़्ज़ज़ मकाम कैसे मिला और वो कैसे इतने ऊंचे मकाम पर पहुंच गया? एक अंग्रेज़ डॉक्टर के अल्फाज में इसका जवाब ये है कि वो जानता था कि शिकस्त को किस तरह से तस्लीम किया जाता है। ख़वातीन व हज़रात, हकीकत पसंदी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज है और हार मान लेना, हार को तस्लीम कर लेना हकीकत पसंदी की आला तरीन किस्म है। जो लोग अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लेते हैं, अपनी खामियों को तस्लीम कर लेते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। भला कैसे कि जो शख्स अपनी नाकामी को तस्लीम नहीं करता, अपनी खामियों को तस्लीम नहीं करता, वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि पहला स्टेप ये होता है कामयाबी का कि जब हम अपनी खामियों का इदराक करें, जब हम अपनी खामियों की निशानदेही करें। हमें जब अपनी खामियों का पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कौन सी खामी है, तो फिर हम उस खामी को दूर करने की कोशिश भी करेंगे और उस खामी को दूर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम अपनी उस खामी को तस्लीम ही नहीं करेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ सकेंगे? उसी खामी के साथ हम ज़िंदगी बसर करेंगे, उसी नाकामी के साथ हम ज़िंदगी बसर करते रहेंगे। कामयाबी का सफ़र हमेशा वहाँ से शुरू होता है कि जहाँ पर हम मौजूद होते हैं। अगर हम अपनी अहमियत को, अपनी औकात को तस्लीम कर लें कि हम कहाँ पर खड़े हैं और उस असल जगह से आगे सफ़र करेंगे, तो तब ही हम कामयाबी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जब हमारे जहन में ये होता है कि हम जिस स्टेज पे खड़े हैं, हकीकत से बालातर जो हमारे जहन में कोई मकाम होता है, ख़ुद साख्ता मकाम हमारे जहनों में होता है कि मेरा मकाम वो है और मैं उस जगह पे खड़ा हूँ, तो अगर हम उस अगली मंजिल से आगे सफ़र करेंगे तो हम मुंह के बल गिरेंगे। लेकिन अगर हम जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ से आगे सफ़र शुरू करेंगे, हकीकत में जिस जगह पे खड़े हैं, हकीकत में जो हमारी औकात है, जो हमारी काबिलियत है, वहाँ से आगे सफ़र शुरू करेंगे, तो यकीन कीजिए कि तब ही हम कामयाबी की तरफ रवां होंगे। बेशक इसमें वक्त ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन अगर हम खुद साख्ता जो एहसास बरतरी हमारे अंदर होता है, उसको लेके हम चलेंगे, तो हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे और ना हमें माशरा तस्लीम करता है, ना हमें कोई तंजीम तस्लीम करती है, ना हमें कोई पार्टी तस्लीम करती है। हमारे सामने सिर्फ इब्राहिम लिंकन की मिसाल नहीं है, बल्कि इस तरह की हज़ारों मिसालें मौजूद हैं कि जिन लोगों ने निचले स्टेप से शुरू किया और धीरे धीरे करते करते वो जिन्होंने आसमान को छू लिया। तो यही मेरा आज का प्याम है कि अगर हम कहीं हार जाते हैं तो उस हार को तस्लीम करें और फिर उसमें जो खामियां हमसे रह गई थी
उनका इदराक करते हुए, उनको तस्लीम करते हुए, उनको मानते हुए फिर आगे हम अपना सफ़र दोबारा से शुरू करें। एक नए जज्बे के साथ हम जब शुरू करेंगे तो तब ही हम कामयाब होंगे, और बार बार जब कोशिश करेंगे तो एक वक्त ज़रूर आएगा कि हम कामयाब होंगे। और जब हम अगर नाकामियों से दिल बर्दाश्ता होके अगर बैठ जाएंगे तो फिर हमारा वही मुकाम होगा कि जिस जगह पे हम बैठ गए हैं, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। शाहिद राठौर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।